तो भाई आज हमारे साथ है विश्रुत, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 79 आई है। एक बार उधर तुमने तैयारी चालू करी थी, तुम्हें ये था क्या कि अंडर 100 में रैंक आ जाएगी? बुरा ही सोच रहा था मैं मेरे लिए, एंड मैं थोड़ा नेगेटिव बंदा ही हूँ। मेरे पापा बहुत टेंशन में रहते थे कि इसका कैसा जाएगा। हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होगा। जब भी खराब रिजल्ट आता है हाँ। मैं डीमोटिवेट नहीं होता, इंस्टेड ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं इससे तो बेटर कर ही सकता हूँ। तो भाई आज हमारे साथ है विश्रुत, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 79 आई है। और भाई दे हैव मेड अस, ही हैज मेड अस सो प्राउड कि भाई मजा दिया। अच्छा, ये तुम्हारा पहला पॉडकास्ट है क्या? हाँ सर, पहला पॉडकास्ट। देखो, इतने सारे लोग के साथ मैं पॉडकास्ट के दूसरी साइड पे बैठा हूँ अभी तक ऐसे पर मैं तुम्हारा पॉडकास्ट ले रहा हूँ क्योंकि तुमने यार काम ही वैसा करा है। एंड मतलब योर हार्ड वर्क हैज अर्न दिस। तो आज बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं जिससे कि सर 79 रैंक आई, अंडर 100 रैंक आई, ऐसे बच्चे कैसे होते? तो यार देख लो, सींग नहीं होते इनके सर पे, पहली बात तो। और नॉर्मल पढ़ाई करके ही, मतलब नॉर्मल नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन पढ़ाई करके ही ये रैंक आती है। तो एक बार उधर तुमने तैयारी चालू करी थी, तुम्हें ये था क्या कि अंडर 100 में रैंक आ जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं था। मतलब इनिशियल स्टेजेस में तो मैं सोच रहा था कि मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब क्वालिफाई नहीं होगा जे एडवांस, ऐसा तो नहीं था। बट बुरा ही सोच रहा था मैं मेरे लिए, एंड मैं थोड़ा नेगेटिव बंदा ही हूँ। तो अच्छा। हाँ, वो थोड़ा मतलब वो नेगेटिविटी मैंने इम्प्रूव करने की ट्राई करी है पूरी जेई प्रिपरेशन में। हाँ। एंड आते आते आई ट्राई टू फोकस मोर ऑन द पॉजिटिव साइड। वेरी गुड। तो मतलब जैसे तुमने एक बात बोली कि नेगेटिव, तो कैसे नेगेटिव आते थे कि यार नहीं होगा सिलेक्शन या कम रैंक आएगी? मैं सोच रहा था कि रैंक खराब हो जाएगी। और मतलब टॉप 100 का तो मतलब मैं जब अपने सीनियर्स को देखता था टॉप 100 वगैरह में, तो उनको सोच रहा था मैं ये तो भगवान जैसे लोग हैं, ये तो बहुत मतलब हम तो ऐसे कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये सोच रहा था मैं। बट अब तो खुद आ गई वैसे। हाँ, ये भी। अब तुम्हारे जो जूनियर थे वैसे देख रहे होंगे, यार ये तो मतलब गॉड लोग हैं, इनकी कैसे आ हाँ, जाती है। ये सोचने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सब तो लोग ही हैं। तो तुम्हारी प्रिपरेशन में अगर मैं पूछूं, 3 ऐसी कौन सी चीजें रही जिसका सबसे ज्यादा रोल रहा तुम्हारी 100 में रैंक आने के लिए? एक तो मैं बोलूँगा ऑब्वियसली पेरेंट्स का बहुत सैक्रिफाइस वगैरह रहा है। मतलब मेरे पापा बहुत टेंशन में रहते थे कि इसका कैसा जाएगा। और जब भी मेरे मार्क्स वगैरह कम आते थे तो बहुत कंसर्न्ड हो जाते थे। उन्होंने दुनिया भर की सब चीज़ें कर दी फॉर मी, तो उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं। बट एक और चीज़ मैं बोलूँगा, टेस्ट से बहुत इम्पैक्ट हुआ है। जैसे मैं एक टिप दूंगा कि हमेशा जो भी टेस्ट होते हैं, बहुत क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है कि मैं डे 1 से ही अच्छे नंबर ला रहा था। मेरे इनफैक्ट 11th में तो बहुत खराब नंबर ही आते थे। तो यही बोलूँगा, मतलब सीबीटी में इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे क्वेश्चन सही हो, बट ये ज़रूर कीजिए कि एज सुन एज क्वेश्चन गलत हो जाए सीधा सॉल्यूशन देख लिया। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब हमेशा यू शुड ट्राई द क्वेश्चन ऑन योर ओन, ट्राई 3-4 टाइम्स अंटिल मतलब हो जाए। क्योंकि खुद का भी थोड़ा ईगो बनाओ कि हमसे नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता। तो यही सोच के ये बहुत हेल्प करी है आई थिंक। मतलब ये थिंकिंग एबिलिटी बहुत बूस्ट करती है कि आप खुद से सॉल्यूशन का पूरा पाथ सोच रहे हो। नहीं तो टीचर बता देगा, देन ऑल अदर क्वेश्चंस सेम टाइप के हो ही गए, सो यू वोंट फील द सेटिस्फैक्शन। इसलिए मतलब ये बहुत हेल्प करी है मुझे। और फिर एंड में तो टीचर्स का गाइडेंस भी बहुत बहुत यूजफुल रहा। एंड मुझे पूरा एज अ होल ह्यूमन इम्प्रूव करने में उन्होंने बहुत। जेई जर्नी ने तुम्हें, अगर मैं ऐसे 2 साल की जर्नी देखूं, तो जेई जर्नी से तुमने सबसे ज्यादा क्या सीखा है लाइफ में? मतलब अब तो रिजल्ट भी आ गया है ना, तो क्या सबसे ज्यादा लर्निंग पॉइंट्स क्या रहे? नहीं, यही मोस्ट बिगेस्ट लर्निंग पॉइंट जो मुझे लग रहा है कि पूरे जीवन में काम आएगा। मतलब यही जीवन में अगर मुझे लगता है, मतलब आई एम नॉट अचीव्ड अ लॉट अंटिल नाउ। मेरा जीवन अभी स्टार्ट ही हुआ है वैसे। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग, नॉट द एंड। तो लोग बोलते हैं कि
IIT हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बट देयर इज मच मोर टू लाइफ। तो ये इससे मुझे मेन लर्निंग यही है कि पेशेंस बहुत चाहिए जीवन में, और हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग इज बाउंड ऑन हार्ड वर्क, बेस है। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई देखो यार 79 रैंक लाने के बाद भी विश्वत इतना हम्बली ये बात बोल रहा है। एंड आई रियली, जितने जैसे कई सारे अंडर 50 के मेरे दोस्त हैं, मतलब शायद 250-300 लोग होंगे जो अंडर 100 में रैंक है और इतने बढ़िया दोस्त है, मैंने उनमें ये बात देखी है। और मुझे काफी सारे बच्चों में जितना हम्बलनेस वो मुझे तुममें भी दिखते है यार। तुमने कभी पूरे पढ़ते टाइम के दौरान भी जितना भी अपना इंटरेक्शन हुआ, जो सब हुआ, उसमें कभी मुझे बोस्टफुलनेस नहीं लगी कि सर मतलब अब मैंने तो मचा दिया। और तुम्हारी रैंक आने के बाद भी, एंड दिस इज आई व्हाट आई लाइक द मोस्ट, कि यार तुमने काफी, यू आर वेरी हम्बल एंड दैट यू शुड नेवर लीव दैट क्वालिटी। बहुत बढ़िया यार। तुमने एक बात बोली कि 11th मेरी कई थोड़ी सी ऊपर नीचे गई थी, तो 11th में जैसे क्या नीचे गया था, फिर कैसे सुधारा, थोड़ा बताओ ना। मेरा 11th में केमिस्ट्री बहुत ही खराब रहता था। केमिस्ट्री में तो मतलब एक और ये भी चीज थी कि जैसे इनऑर्गेनिक में जो भी मेमोराइजेशन, सभी तो मेमोराइजेशन, इनऑर्गेनिक में मोस्टली मेमोराइजेशन ही। कुछ टॉपिक्स हैं कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स और सॉल्ट एनालिसिस वैसे पूरा मेमोराइजेशन ही है, बट जैसे मुझे पढ़ाया गया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्यादा आई डिड नॉट हैव टू रिपीटेडली मेमोराइज, ऐसा लगा। 11th में केमिस्ट्री, मतलब इवन फिजिकल, फॉर एग्जांपल फिजिकल में यूजुअली टॉपर्स के एंड में तो सबके ही फुल ही नंबर आते हैं ऑलमोस्ट। फिजिकल तो ऐसा ही सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। तो फिजिकल में भी मेरे बहुत नंबर कटते थे, एंड सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती थी। ऐसा नहीं है, मतलब जे एडवांस में बहुत सारे सिली मिस्टेक करके आया हूं मैं, बट उस टाइम तो और भी बहुत ज्यादा, एंड स्पीड भी बहुत स्लो थी, और वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव हुई एंड में स्पीड, एटलीस्ट मुझे लगता है। मुझे तो नोटिसेबल डिफरेंस नहीं आया क्योंकि आई वेंट थ्रू इट एवरी डे, सो ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं, बट ऑफ कोर्स था तो था ही। बिल्कुल ठीक बात है। तो तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव थे क्या? सोशल मीडिया में एक्टिव तो था, मतलब मेरे पास इंस्टाग्राम वगैरह तो नहीं है, नहीं फेसबुक, है इंस्टाग्राम अभी नहीं है इंस्टाग्राम अभी भी नहीं है। मतलब अच्छा। इंस्टाग्राम तो मैं कभी डाउनलोड करूंगा ही नहीं। ओके। मुझे तो उसका ज्यादा फायदा नहीं लगा। मतलब बिजनेस वगैरह करना है तो फिर इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, बट अदरवाइज टाइम सिंक ही है वो। सोशल मीडिया इज अ टाइम सिंक। बिल्कुल ठीक बात है। तो तुम यार पढ़ते टाइम फिर एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, मतलब खुद को फ्रेश कैसे करना है, रिफ्रेश मतलब कैसे एक तो करना है? हॉस्टल में दोस्त थे, हाँ तो दोस्तों से बातचीत, हम बातचीत तो बहुत बहुत करते थे, हाँ बहुत देर तक। और मतलब ठीक है, मतलब गाने सुनता था मैं, गाने बहुत सुनता था। और जब घर पे पढ़ते थे तब? घर पे पढ़ते थे, हाँ गाने मेनली गाने थे, बट फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा था। अब ये मेरी बहुत मतलब थोड़ी मिस्टेक ही है कि मैं फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करी नहीं। अच्छा। करनी चाहिए ऑनेस्टली, ओके। बिकॉज हमारे टीचर बोलते थे कि फिजिकल एक्टिविटी से ही योर फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इम्प्रूव। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो नहीं करी, वो थोड़ा रिग्रेट है। अरे यार अब रिग्रेट की कोई बात ही नहीं है। वैसे मैं आप बच्चों आपको एक बार बता दूं, अभी इनको मोस्टली IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस मिलेगी, है ना। बॉम्बे CS में 4 नंबर का गैप रहा, एक क्वेश्चन और सही हो जाता तो बॉम्बे CS मिल जाती है। पर यार दिल्ली CS इज इक्वली गुड, मतलब दोनों यार बच्चे तो एक लड्डू एक खीर वाली बात है ये तो। तो अब जैसे मतलब तुम्हें अगर एक चांस और मिलती जेई में तो तुम और क्या इंप्रूव करते हैं? वैसे तुम्हें जरूरत नहीं अब करने की, लेकिन कुछ चीजें तो तुमने ऐसी करी जो तुम बताओगे जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए थी, है ना, नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देख के टाइम वेस्ट मत करो, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, ये तो बहुत, एक बार घुसते हो आप उस पे तो बाहर आना मुश्किल है। इसलिए मैंने तो लॉक वगैरह लगा दिया था। अच्छा। और वो पेरेंट्स को दे रखा था कि नहीं, पेरेंट्स तो नहीं थे मेरे साथ, सेल्फ कंट्रोल? हाँ हाँ हाँ। अच्छा हाँ, तो वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर उसमें आप उलझ जाओगे तो फिर आपका रैंक बहुत पीछे चला जाएगा। जब तुम्हारी 79 तुम्हें पता पड़ी, तुम्हारा क्या रिएक्शन था? 79 में थोड़ा मिक्स था कि
अब एक्चुअली एंड में जो फाइनल आंसर की में कुछ क्वेश्चंस के रेंज वगैरह बढ़ गए और एक में कुछ में मल्टीपल आंसर दे दिए। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए मैं एक्चुअली इनिशियली इवन दो मतलब सबने बोला कि रैंक तो खराब आएगी। हाँ हाँ, बहुत लोग मतलब बोला कि 100 के बाहर भी जा सकती है। ओके। मुझे तो आइडिया था ही कि 100 के बाहर तो बिल्कुल नहीं जाए। मैंने एक्सपेक्ट करा था ये ऑनलाइन में रैंक लिस्ट कंपाइलेशन वगैरह हाँ, देख के हाँ, मैंने एक्सपेक्ट करा था 75 से नीचे ही रहेगी कुछ भी हो हाँ जाए। हाँ। बट वो एंड में मार्क्स मतलब शिफ्ट होने की वजह से रेंजेस वगैरह बढ़ गए, इसलिए रैंक 79 तक। ओ तो थोड़ी सी कसक बच गई, कोई बात नहीं यार, आईआईटी में जाके पूरी कर लेना उसको। यस। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स बहुत खुश थे, मतलब पापा तो बहुत ही खुश थे। मतलब उनका तो यही ड्रीम था कि दोनों बच्चे आईआईटी में पहुंच जाएं। बड़े भैया भी आईआईटी में हैं। हाँ भाई, ये रेयर कॉम्बिनेशन है मतलब यहाँ भी कि दोनों बच्चे आईआईटी में हैं और इनके पापा इंजीनियरिंग साइड से और मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो घर में इंजीनियर भी हैं टॉप नॉच, उनमें पीएचडी करी हुई है और मदर डॉक्टर हैं। तो भाई अच्छा, डॉक्टर क्यों नहीं बने? तो मतलब मदर डॉक्टर है, मदर साइड तुम्हारी डॉक्टर है, मेरे को पता है जैसे कि है ना। तो ऐसा नहीं है कि यार एक बड़ा भाई तो आईआईटी में तो चलो एक डॉक्टर बनते हैं। नहीं, हाँ वही मतलब मेरे ग्रैंडफादर वगैरह बोल रहे थे कि एक बच्चा तो डॉक्टर चाहिए। बट मतलब यही था कि बड़े भैया को इंटरेस्ट थोड़ा कम था बायोलॉजी में, ओके। तो वो मुझ में रेडिएट हो गया। अच्छा, हाँ, तो बड़े भैया ने इन्फ्लुएंस करा मतलब हाँ, ये। इन्फ्लुएंस करा। इन्फ्लुएंस एक्चुअली सिर्फ उनका भी नहीं था, मुझे भी रटने वाली चीजों में बहुत कम मजा आ रहा था, इसलिए मैंने वो बायोलॉजी छोड़ दी। तो फिर इसलिए मैं मैथ साइड में गया और फिर मैथ साइड में क्या, इंजीनियरिंग। तुम्हारा स्लीप शेड्यूल क्या रहता था? स्लीप शेड्यूल मतलब 12th मिड तक मतलब खराब था बहुत। अच्छा, मतलब हाँ, खराब मतलब? 6 घंटे 5 घंटे वगैरह सोता था। अच्छा, और कब सोते थे? टाइमिंग फिक्स नहीं था, टाइमिंग फिक्स नहीं था? तो जितना खराब हो सकता था उतना। मतलब जैसे कभी कभी कब सोते थे? कभी 3 रात को 3 बजे सोते थे कभी? 3 ये सब भी हो चुका है। अच्छा, हाँ 11 मतलब तुम कॉलेज लाइफ कॉलेज लाइफ 11th में जी चुके हो एक बार। हाँ, जीत तो चुका हूँ, हाँ। फिर 12th में तुमने सुधारा उसको? 12th के एंड में तो मैं ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करा मैंने, क्योंकि मतलब मैंने एआई वगैरह की हेल्प ली और देखा, मतलब स्लीप पे थोड़ा रिसर्च करा कि ये एक्चुअली कितने बेनिफिट्स वगैरह हैं, कितना इंपॉर्टेंट है स्लीप। एंड ये तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप 7-8 घंटे मिनिमम तो सोई। इसलिए मैंने एंड में वही फिक्स कर लिया टाइमिंग, 11:30 to 7:30 ऐसे सोता था मैं। और वही ड्यूरेशन कुछ भी हो जाए 7 घंटे के नीचे तो फॉल उसका फायदा हुआ। मैं अपने काफी सारे सेशंस भी अपने होते थे उसमें, मतलब कि भाई कि यार स्लीप शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, और वो भी फिक्स टाइम पे, ताकि बॉडी क्लॉक तो सेट हो। बॉडी को रोज परेशान करना, कभी 3 बजे सुला रहे, कभी 1 बजे सुला रहे। एग्जैक्टली। तुम्हारे देखो, हम तो हर बार ही बताते हैं, लेकिन बच्चे तुम्हारी लाइफ स्टाइल ऑफ रैंडम स्लीप वर्सेस तुमने दोनों लाइफ जी है, तो तुम्हें क्या डिफरेंस लगा? अरे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब वो अगर आप कम सोओगे तो बहुत ज्यादा मेंटल फॉग होता है। आप क्वेश्चन कर रहे हो और बीच में आपका दिमाग भटक जाता है क्वेश्चन में। जैसे जेई मेंस में हुआ था मेरे साथ एक क्वेश्चन में। अच्छा। एक क्वेश्चन में मैंने जेई मेंस 2 के पहले दिन एक मॉक दे दिया था जेई मेंस का। ठीक है। और उसमें था एक क्वेश्चन में कि 500 केल्विन पे कुछ फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, कुछ रिएक्शन वगैरह हो रही थी। वो जेई मेंस 1 का मतलब एक्चुअल पेपर था। बिल्कुल ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब तब भी मैं ठीक से सो नहीं रहा था। उसके पहले दिन नींद थोड़ी खराबी आती है, मतलब बहुत लोग को खराबी आती है। एडवांस के पहले दिन तो मैं ठीक से सोया था, ठीक है। थैंकफुली। तो मेंस 2 में क्या हुआ, क्वेश्चन में सही से लिखा था, मतलब कहीं भी 27 डिग्री सेल्सियस मेंशन हुआ था। हाँ। मेरे दिमाग में 500 केल्विन चला गया पिछले दिन के टेस्ट से। तो एक कैलकुलेशन वगैरह एकदम परफेक्ट की, बट 500 केल्विन लेके करा, आंसर गलत। वैसे 5 मार्क चलेगा। तो यार तुम्हारी, मुझे याद है तुमने काफी इंप्रूव किया। जेई मेन में तुम्हारी 335 समथिंग हाँ, थी। 335 राइट, याद है, देखो मेरे को तुम्हारी। तो तुम जब 335 लेके आए तब मन में डिमोटिवेशन नहीं हुआ कि यार 335 आई और कहाँ मैं अंडर 100 की तो सोच ही नहीं सकता? ये मैं मानता हूँ मेरी बहुत अच्छी ट्रेट है
कि जब भी खराब रिजल्ट आता है हाँ। मैं डीमोटिवेट नहीं होता, इंस्टेड ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं इससे तो बेटर कर ही सकता हूँ, 335 से बेटर कर सकता हूँ। और वही एडवांस में तो बेटर ही हुआ। और एक और चीज थी, मेंस को थोड़ा लाइटली लिया। Okay. क्योंकि मतलब मेंस तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, जैसे मेरे एक दोस्त बोलता था, मेंस तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, चिल करो ऐसे। चिल करो। इसलिए मेंस में थोड़ा कम ध्यान दिया, एडवांस ही मेन फोकस था। और फिर एडवांस में तो ठीक है, बढ़िया। और तुम्हारी बोर्ड की क्या परसेंटेज है, 12th बोर्ड की? बोर्ड्स में 95.8। 95.8। तो बच्चों देखो, जेई में करते हैं तैयारी तो बोर्ड के लिए भी साथ में जाता। तुमने डेडिकेटेड बोर्ड्स के लिए कब से तैयारी चालू करी थी? एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन था। हाँ, एक और हाँ, फिर वो ही लेना होता है जनरली। फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और English। इंग्लिश। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए मैंने 5-6 दिन पहले एग्जैक्टली सेम। मैंने भी ऐसे किया था। स्टार्ट करा उसके था। पहले नहीं पढ़ी थी ना, ईमानदारी से बताओ, या उसके नहीं, पहले भी पढ़ी थी कभी? उसके पहले फिजिकल एजुकेशन कौन पढ़ता है? 10th में तो कोई पढ़ता ही नहीं। आता ही नहीं है। तो नहीं 12th मतलब में 12th में बुक 5-6 दिन पहले उठाई तुमने हाँ उसकी, हाँ ठीक है? 5-6 दिन पहले उठाई। हाँ। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए तो और भी बदतर सिचुएशन थी। फिजिक्स के लिए गैप ही एक दिन था। बिल्कुल ध्यान है मेरे को इस बार। हाँ, तो मैं पूरा उसी एक दिन में पढ़ा। उसके पहले तुमने बोर्ड की आंसर की वगैरह ऐसे आंसर शीट्स वगैरह नहीं लिखी थी ज्यादा कुछ ऐसे? एक मॉक टेस्ट दिया था। एक मॉक टेस्ट दिया था तुमने, बस एक, है ना? हाँ। उसके अलावा नहीं दिया था कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। बच्चे काफी सारे ऐसे बोलते हैं कि बोर्ड का क्या होगा। अगर मुझे भी लगता है कि अगर आपने जेई की तैयारी बहुत अच्छे से करी है तो बोर्ड मतलब के Q1 Q2 पे आरिस को आ रही है, कूलम लो वहां भी। लिखना पड़ता है बस। एनसीईआरटी पूरा पढ़ के जाओ। एनसीईआरटी पढ़ के जाओ। मैथ्स तुमने में यार स्पेशली, एनसीईआरटी, सॉरी हाँ प्लीज, मैथ्स में स्पेशली आप ठीक से कैसे लिखना है हाँ। वो एनसीईआरटी से पता चलेगा हाँ। आपको। तो वो ठीक से करो बस, और कुछ नहीं। काम हो गया और उसमें। 2-3 पेपर देख लो बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर प्रीवियस के, ईयर में पता चल जाता। ठीक है, ठीक है। तो आगे कुछ सोच रखा है, क्या करोगे आईआईटी में जाके? कुछ ड्रीम है ऐसा, या वहीं एक्सप्लोर करोगे? आईआईटी में तो वही अब सीएस लूंगा, और सॉफ्टवेयर में क्या करना है, या फिर क्वांट आजकल फेमस हो रहा है तो उसका भी सोच रहा हूँ कि कैसे करना है, क्या वहां पर करना ही है। एक्सपोजर मिलेगा उसका। वही सीनियर्स वगैरह गाइड करेंगे। अपने काफी सारे सीनियर्स हैं, तुम कंप्यूटर साइंस में भी हैं, तो मैं कनेक्ट करा दूंगा। 2 साल सीनियर है तुम्हारे वो, है ना? तो दैट विल बी ग्रेट। तुमने कोई टेस्ट एनालिसिस की नोटबुक वगैरह कुछ बना रखी थी जिससे कि गलतियां रिवाइज हो सके? यस, टेस्ट एनालिसिस की बनाई थी। हमारे एक सर बहुत पर्टिकुलर थे उस पे, तो टेस्ट एनालिसिस का 11th वगैरह में नहीं बनाई मैंने। बट उसमें मुझे मेन बेनिफिट यही लगा कि जो भी टेस्ट हो रहा है उसके क्वेश्चन सारे एक बार खुद से करने तो चाहिए। इसलिए, और टेस्ट एनालिसिस में ये पता चल जाता है कि आप कितने मार्क्स एक्चुअली सिली मिस्टेक्स पे लूज कर रहे हो, कितने मार्क्स कौन से टाइप के सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, रीडिंग मिस्टेक, और फिर कुछ गलत लिख दिया, नंबर एक्सचेंज हो गए, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, ये सब। और आप उसी एग्जाम सिचुएशन को वापस रिविजिट कर सकते हो जब आप लिखते हो आपके एनालिसिस में। तो उससे पता चल जाता है कि व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जाम। बिल्कुल ठीक बात है। और क्लासेस को मिला के मतलब ओवरऑल अगर 24 घंटे में से देखें तो तुम्हारा 2 साल में एवरेज पढ़ने का टाइम कितना रहा होगा? इट्स डिफिकल्ट, आई नो क्वेश्चन कि, पर फिर भी अगर बताना चाहो। हाँ, मतलब 11th और 12th मिड तक तो थोड़ा कम था, मतलब क्लास इंक्लूड करके मैं बोलूंगा 8-9 घंटे। 8-9 घंटे। हाँ, बट और फिर 12th मिड के बाद थोड़ा सिलेबस का प्रेशर भी, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है 12th मिड तक। तो उसके बाद मतलब उसके बाद तो प्योर सेल्फ स्टडी था, तो वो एक्चुअल यूजफुल टाइम बहुत होता है। तो उसमें भी मतलब ठीक है। तो 11th में बाकी टाइम क्या करते थे? 8-9 घंटे पढ़े, क्लास वगैरह सब मिला के, तो बाकी टाइम एक्चुअली बहुत सोने की, ये रैंडम सो रहे हो क्योंकि रात को लेट सो रहे हो, क्योंकि हाँ शेड्यूल स्लीप का बिगड़ा हुआ था, तो दिन में सो लिया। यही बहुत दिक्कत हो जाती है अगर स्लीप शेड्यूल सही नहीं है तो। अब तुमसे टफ क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि सारे हो जाते होंगे, क्योंकि काफी सारे टफ क्वेश्चंस हैं। तो जब टफ क्वेश्चन नहीं होते थे तब क्या माइंडसेट रखते थे तुम तुम्हारा? अब यही टफ क्वेश्चन में मुझे एक्चुअली इजी क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा मैं शायद टफ क्वेश्चन करें, क्योंकि मुझे टफ क्वेश्चन सॉल्विंग में एटलीस्ट थ्रिल आती थी। जो मतलब टफ क्वेश्चंस में यही होता है कि
सी इवन इफ द कॉन्सेप्ट डज नॉट क्लिक, आप एक जर्नी फेस करते हो while एग्जैक्टली tackling the question. ये बहुत बड़ी बात बोली। तो तुम्हारा यार एक बहुत पॉजिटिव बात थी कि तुम जब फेलियर आता था ना तो तुम डिमोटिवेट होने के मतलब उससे मोटिवेशन ड्राइव करते थे। हाँ ये मैंने कई बार देखा है, तुमने पहले भी ये बात बोली थी मेरे को जब अपना means बिल्कुल। तो भाई दैट इज अ एब्सोल्युटली जबरदस्त ट्रेट है यार विश्रुत की, ये कि भाई ये इसके बाद मुसीबत आती है ना ये उससे और मोटिवेट होता है। तो ये गुड थिंग टू हैव है ना। और बाकी सिस्टमैटिक वर्क का क्या रोल है जेई में? बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। मतलब 11th में शेड्यूल वगैरह थोड़ा बिगड़ा हुआ था, हाँ। इसलिए 11th में तो कम नंबर आते थे, बट 12th में वही मैंने ट्राई करा एज मच एज आई कुड। अब कुछ तो एंड तक भी फिक्स नहीं हो पाया, हाँ बट आई ट्राइड सो दैट मतलब स्टडिंग आवर्स वगैरह फिक्स्ड हो, स्लीपिंग डेफिनेटली, स्लीप आई कांट एम्फसाइज इनफ, बट यही है कि शेड्यूल आप जितना फिक्स करोगे योर ब्रेन सी, बिकॉज एंड में आपको वही टाइम स्लॉट में एग्जाम देना है जो Exactly. फिक्स्ड है प्रीवियसली, हाँ। तो उससे ही आपको पता चल जाता है कि यू नीड टू फॉलो दैट इन योर प्रिपरेशन टू, क्योंकि एंड में अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं लंच के बाद सो जाता था। ओके 11th में? हाँ अच्छा। 11th वगैरह में 11-12 मिनट तक वगैरह सो जाता था, हाँ। तो अब लंच के बाद ही मुझे देना है जी एडवांस, राइट। तो एंड में मैं उसको फिक्स कर दिया मैंने। और बॉडी ट्रेनिंग भाई देखो इतने सेशन में बॉडी ट्रेनिंग बताते हैं, और आप देख लो सुन लो इसके मुंह से भी, बॉडी ट्रेनिंग इज लाइक वेरी गोल्ड फॉर स्टूडेंट्स। वो करनी चाहिए लास्ट में तो बिल्कुल जाते जाते। बहुत बढ़िया भाई। लास्ट में नहीं, मतलब पहले से ही स्टार्ट करोगे तो पहले मच बेटर। रिगरस वाली बाद में कर लो, पर पहले से बॉडी का एक शेड्यूल तो रहना चाहिए। स्लीप टाइम तो Sleep फिक्स time रहना बहुत ही चाहिए important मेरे है। हिसाब से। और रिवीजन जैसे तुमने, अगर मैं बात करूं पूरे सिलेबस का, कितनी बार रिवीजन कर लिया था जे एडवांस के एंड तक जाते जाते? रिवीजन देखो कुछ टॉपिक्स तो एंड के लिए ही छोड़ दिए, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, वो सब एक्चुअली ठीक से करा भी नहीं एंड में, क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो ऐसा था कि सिलेबस में है कि नहीं ये भी नहीं पता ठीक से, क्वेश्चन आते ही नहीं है उससे, तो बट मेन कुछ एक्चुअली मेन कोर्स अगर अपन बात करें मैकेनिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स हाँ। ऐसी चीजें, मतलब मेरे वीक टॉपिक्स का तो रिवीजन बहुत बार किया है, मतलब Okay. 3-4 बार ऐसे। हाँ वो एक्चुअली नेसेसरी है, क्योंकि असाइनमेंट वगैरह मॉड्यूल में वगैरह मिलते रहते हैं, तो करना तो पड़ता है, ये भूल जाते हो बहुत टॉपिक्स, वापस करना पड़ता है, तो रिवीजन तो बहुत है ही। बहुत बढ़िया। कभी बैकलॉग रहा है तुम्हारा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ तो उसको कैसे पूरा किया तुमने? उसको मतलब यही करना होता है कि एक्स्ट्रा टाइम दो उसके लिए, और क्योंकि देखिए अभी वही लेसन जो मैंने सीखा है, हार्ड वर्क के बिना कुछ होता नहीं है, तो इसलिए कभी स्लीप टाइम को सैक्रिफाइस नहीं करना बैकलॉग के लिए, बट थोड़ा शायद फ्री टाइम को सैक्रिफाइस करना। बहुत बढ़िया। क्या लाइन बोली यार, स्लीप टाइम को सैक्रिफाइस मत करो, फ्री टाइम को सैक्रिफाइस करो। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो यार एक बात देखो, ऑल इंडिया रैंक 79 के भी बैकलॉग्स होते हैं, और वो 79 पे इसलिए पहुंच पाते हैं क्योंकि वो पूरे कर लेते हैं उसको। तो लास्ट तक तो नहीं छोड़ा था? नहीं, लास्ट में तो बहुत कम ही थे, बहुत कम ही थे। तो क्या बैकलॉग वो एक दिन में पूरा हो गया था या टाइम लेके करा? ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, इसे सबके लिए पेशेंस टाइम तो लगता ही है। क्या बात है। चलो यार विश्वत, बहुत बढ़िया लगा। अब तुम जब IIT में पहुंच जाओगे तो एक बार तुम्हारे साथ IIT का टूर भी कराएंगे बच्चों को यार, Sure. है ना। जब तुम थोड़े सेटल हो जाओ वहां पर, तो बताना IIT में क्या मजे चल रहे हैं, क्या हो रहे हैं। अब तो मुझे खुद जाना है, देखना पड़ेगा कैसा है IIT दिल्ली। नहीं, इट्स अ नाइस प्लेस, मतलब बहुत मजेदार चीज है, मतलब मजेदार जगह है, बहुत मजा आने वाला है। अभी लास्ट ईयर भी हम गए थे वहां पर, तो अमेजिंग, मतलब। बट बॉम्बे इज बॉम्बे एंड दिल्ली इज दिल्ली, ये बात है। देखो सबको अपना कॉलेज एकदम ऐसे लगता है, तुम भी एक साल के बाद बोलोगे सर दिल्ली इज लाइक सर। देखो जहाँ 4 साल बीतते हैं ना, वो एकदम अपना घर हो जाता है, मतलब वो इमोशंस वहां पर अटैच हो जाते हैं उसके साथ में। बट बोथ IITs आर जस्ट फैबुलस। बहुत बेस्ट ऑफ लक बेटा, आपने खूब मेहनत करी और उसका आपने पूरा एकदम मतलब, एंड योर जर्नी इज रियली इंस्पायरिंग। बेस्ट ऑफ लक, है ना। एंड योर हम्बलनेस से यार बहुत सीखने का है कि इतनी बढ़िया रैंक लाके भी तुम यार हम्बल हो, मतलब दैट इज ग्रेट पार्ट, है ना। मैं यार सोच रहा था इस साल कोई रिकॉर्ड तोड़े यार,
पर थोड़ा सा रहेगा, कोई बात नहीं। अगले साल वालों को चैलेंज दे दो तुम, क्या सर का रिकॉर्ड तोड़ देना। तोड़ दो भाई, जितना मेहनत करोगे उतना ही बढ़िया है। ज्यादा नंबर दूर नहीं रहे शायद, 3-4 सवाल सही हो जाते, ज्यादा तो क्रॉस हो जाती 41 शायद ना। 41 हाँ। 41 तो कितने थे इस 41 बार? इस साल 44 वगैरह 40 के रेंज में 289 है। 289 है तो 10 नंबर का तो डिफरेंस है हाँ, यार। 3 सवाल बस। ओहो, 3 सवाल। 3 सवाल। कोई बात नहीं बच्चों, चैलेंज ले लो, कमेंट में ही बता देना कि भाई अब आपका रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं सर, है ना। चलो, थैंक यू सो मच। यस।